मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आज मैं आपको मूंग की दाल की पिठियाँ बनाना सिखाऊंगी, यानी कि मंगोचियाँ। आज इसके तमाम वो राज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कहाँ आप लोग गलती करते हैं और क्यों ये आपकी जो है बनाने में ख़राब हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने मूंग की दाल ली है 2 कप, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी 2 डाल के इसको पीस लिया है। और ये मैंने एक छोटी प्याज चॉप की है और इसको इसमें मिक्स किया है मैंने। ये 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। और ये जो है ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, चुटकी भर अजवाइन, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इनको बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताऊंगी कि इसके अंदर ऐसी हम क्या चीज़ मिलाएंगे कि जिसकी वजह से आपकी जो ये पिठियाँ हैं ये तेल में जाके टूटे ना, फैले ना, बिखरे ना। ये है बेसन। ये इसके लिए बाइंडिंग का काम करेगा। ये बहुत इसके बेनिफिट्स भी हैं, और ये इसके डालने से आपकी जो पिठियाँ हैं वो इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब बनेंगी। ना कोई टूटने का डर, ना कुछ। और इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो आप इसको एक मरतबा ट्राई करें ज़रूर। तो ये देखें, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इनकी जो है मंगोचियाँ बनाते हैं। देखें, ऑयल जो है प्री हीट है, मैंने इसको पहले रख दिया था, तो ये अब काफ़ी गर्म हो गया। अब मैं इसी स्पून से इसमें ये डालूँगी और इनको जो है हम इस तरह पकौड़ियों की सूरत में बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम जो हैं ये पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। अभी ये एक तरफ से थोड़ी सी पक जाएँ तो फिर मैं इनको पलटूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन इनको 2 मिनट हो गए पकते हुए। अब हम इन्हें पलट देंगे। ये देखें, ये दूसरी तरफ से कितने अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। ये देखें, हम इनको तमाम को पलट देंगे। देखिए व्यूअर्स, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने बनाना होता है। और एक चीज़ ये देखें, आपको इसके अंदर मूंग की दाल नज़र आ रही होगी। इसके पेस्ट को कभी भी बिल्कुल बारीक नहीं पीसते, बिल्कुल उसको इतना नहीं ज़्यादा पीस लेते कि वो बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। ये दाने जो हैं मूंग की दाल के इसमें नज़र आना बहुत ज़रूरी है, और ये जो है इसके टेस्ट को बहुत डेवलप करते हैं। तो देखें, ये अब कितनी प्यारी माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनका जो है निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इनको निकाल लेंगे, इन तमाम को। व्यूअर्स, मैंने ये तमाम तल ली हैं, थोड़ी सी रह गई, मैं उनको भी तल लेती हूँ और उसके बाद में 3 दरमियाने साइज़ की ये प्याज ली है। और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है, और मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करके तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी। व्यूअर्स, जो प्याज मैंने अभी निकाली है उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अभी देखें, इस वक्त ये मेथी दाना है, मैं इसको इसमें ऐड करूंगी और इसको हम ज़रा सा इसमें कड़कड़ाएंगे कि इसका थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए। देखें व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये 1 प्याली दही है, 1 टेबल स्पून जो था वो अदरक लहसुन का पेस्ट था, और 1 चुटकी जो थी वो मेथी दाना था। और अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं ये 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और पिसी मिर्च और 1 टीस्पून पिसा धनिया, मैं इन तमाम चीज़ों को ये दही और लहसुन के में डाल दूँगी। ये देखिए, मैं ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये प्याज जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, और ये प्याज भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें प्याज डाल दी है, इसमें बॉयल आ गया, लेकिन हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये मसाला जो है गल जाए और ये भुनने पे आ जाए, तो फिर मैं आपको। तो देखिए व्यूअर्स,
काफ़ी हद तक मसाला हमारा ये जो है ये भून चुका है। तो अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये मुकम्मल नहीं भुना। इसके साथ ही अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। और लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों तक भी मेरी रेसिपीज़ जाएँ। तो देखें व्यूअर्स, अभी इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनने की ज़रूरत है। मैं इसको अभी थोड़ा सा और भून के दिखाती हूँ। बस अब मसाला जो है हमारा ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे भून गया। इस पॉइंट पर हम ये इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और साथ में ये हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी इसमें देखें कितना डाला है मैंने। इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने, तकरीबन 1 गिलास से भी थोड़ा ऊपर ही डाला है। वजह ये है कि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी पतली ही होती है, इतनी थिक इसकी ग्रेवी नहीं होती, क्योंकि जब हम इसमें ये अपनी वड़ियाँ डालते हैं तो जो वो भी इसका जो है ना पानी चूस लेती हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर बॉयल आने देंगे, उसके बाद आगे की रेसिपी में आप। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। तो अब ये बॉयल आने के बाद की जो जितनी भी पिठियाँ मैंने बनाई थी, इनको मैंने जो फ्राई किया था, अब मैं तमाम जो है इस ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी। और इनको डालने के बाद ये देखें मैंने तमाम डाल दी, और इनको डालने के बाद तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको जो है ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, और अब जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा सालन बन के तैयार है और ये इंतहाई मज़ेदार है। आप एक मरतबा इसको बना के देखें, इसको खा के आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरी वीडियोस इसी तरह देखते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।